दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि इस दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है, तो आप में से हर कोई लगभग इजिप्ट का पिरामिड ही सोचेंगे। पर प्रश्न यहाँ पर यह है कि आखिर क्यों इजिप्ट के पिरामिड को दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में शामिल किया गया है। आखिर ऐसी क्या खास बात है इस पिरामिड में। तो आज हम आपको इजिप्ट के पिरामिड से जुड़ी ऐसी अजीबोगरीब बातें बताएंगे जो शायद ही आपको पता होंगी। तो अपनी सीट बेल्ट को कसकर बांधो और चलो हमारे साथ इजिप्ट पिरामिड के एक गहरे रहस्य में। नंबर 1, जिस तरह हमारे देश में कई राजाओं या अंग्रेजों ने राज किया, ठीक उसी प्रकार आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्शियन लोग इजिप्ट में राज करते थे। उन लोगों को मूर्तियां बनाने का काफी शौक था, तो चलो ठीक है, उन्होंने वहाँ तरह तरह की मूर्तियां बनवाई, ऊंचे ऊंचे पिरामिड्स बनवाए। ये सारी चीजें वे लोग बनवा तो दिए, पर उसके पीछे छोड़ गए कई रहस्य, मिस्ट्रीज जो आज तक क्लियर नहीं हो पाई है। उस पिरामिड के राज इतने गहरे हैं कि आज तक कोई समझ नहीं पाया। नंबर 2, इस पिरामिड में कई हैरान कर देने वाली घटनाओं को देखा गया है, जैसे कि एलियंस का होना, पिरामिड का आसमान के तारों से कनेक्शन, पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी होना, पिरामिड के अंदर मम्मी होना। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आज भी साइंटिस्ट को हैरान करती है, और जितना हम इस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, हम उसमें उतने ही उलझ जाते हैं और नए नए रहस्य सामने आते जाते हैं। नंबर 3, सबसे अजीब बात और हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये लोग इस पिरामिड को कैसे बना लिए। और पिरामिड ही नहीं, इतने विशाल स्ट्रक्चर को इन लोगों ने खुद ही बनाया या किसी की हेल्प ली। और ये बात मैं नहीं कह रही, साइंटिस्ट का मानना है कि इन पिरामिड्स को उस समय के दौर में, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, बना पाना असंभव सा है। तो ये विशाल स्ट्रक्चर कैसे बने? बहुत से साइंटिस्ट का मानना है कि इन स्ट्रक्चर को एलियंस की मदद से बनवाया गया है। नंबर 4, पिरामिड एक मास्टरपीस है और ये दुनिया के सबसे फेमस जगहों में से एक है। पिरामिड को बहुत सालों से स्टडी किया जा रहा है, हर टेक्नोलॉजी से इसे समझने की कोशिश की जा रही है, पर जितना इन पिरामिड्स की मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की कोशिश होती है, वे इतने ही रहस्यों में उलझ जाते हैं। आज तक इनका रहस्य कोई नहीं सुलझा पाया। नंबर 5, आज हम इतने एडवांस हो गए हैं, फिर भी हम लोग द्वारा बनाई गई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स कुछ 100 सालों में ही गिरकर नष्ट हो जाती है, और कई बिल्डिंग्स तो भूकंप के झटके से ही गिर जाती है। पर इजिप्ट के पिरामिड को बने हुए लगभग 4000 साल से भी ज़्यादा हो गए। इस पिरामिड ने न जाने कितने तूफान और भूकंप सहे, पर 4000 साल बाद भी ये वैसे ही खड़े हैं। आखिर उन लोगों ने कौन सी कंक्रीट या सीमेंट का इस्तेमाल किया होगा जो आज भी ये पिरामिड जैसे के तैसे खड़े हैं। नंबर 6, ऐसी परफेक्ट अलाइनमेंट को बिना टेक्नोलॉजी के बना पाना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक पिरामिड के अंदर 23 लाख लाइम्स के रॉक का इस्तेमाल किया गया है। ये एक एक पत्थर का वजन 2700 किलो से लेकर 70,000 किलो तक है। तो इतने भारी भारी पत्थरों को इतने परफेक्ट तरीके से एक पे एक कैसे रखा गया होगा। आजकल के क्रेन्स जो होते हैं वो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स को बनाने में काम आते हैं, वो लगभग 20,000 केजी से ज़्यादा वजन नहीं उठा पाते। तो जब आज के समय में 20,000 के वजन उठाना इतना मुश्किल है, तो वो लोग आज से करीब 4000 साल पहले ये सब कैसे कर लिए। नंबर 7, इन सभी चीज़ों का एक ही जवाब है, और वो है एलियंस। पिरामिड से जुड़ी एक थ्योरी है जिसे ओरियन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं, और अगर आप रात के समय पिरामिड को देखोगे तो वो एक तारों के नक्षत्र से मेल खाता है, और इस नक्षत्र का नाम है ओरियन बेल्ट, और इसके 3 मुख्य तारे हैं जिसका नाम है एलनितम और मिंताका। ये तीनों तारे पिरामिड से मैच करते हैं। इस इम्पॉसिबल सी चीज को देखकर बहुत सारे थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि पहले के समय में एलियंस धरती पर आए थे और अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लाए थे, और एलियंस की मदद से ही इन विशाल पिरामिड्स को बनाया गया है। नंबर 8, पिरामिड्स को इंसान ने बनवाया या एलियंस ने, ये कोई नहीं जानता, पर ये बात तो पक्की है कि इन पिरामिड्स और तारों में कुछ तो वो कनेक्शन जरूर है। काफ़ी रिसर्च के बाद कुछ थ्योरिस्ट ये भी मानते हैं कि इन 3 तारों में एलियंस रहते हैं, और ठीक उन 3 तारों के नीचे इन पिरामिड्स को बनाया गया है, तभी इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट बनती है इन तारों और इन पिरामिड्स की। नंबर 9, पिरामिड तो रहस्यों से भरा पड़ा है, और न जाने कितने राज दफन है इन पिरामिड्स के भीतर। इन पिरामिड्स के अंदर टनल्स बनी है, कई टनल्स को तो खोज लिया गया है, पर कई टनल्स अभी और मौजूद है जहां अभी इंसान नहीं पहुंच पाए हैं।
पहले के लोग सोचते थे कि इन टनल्स को इसलिए बनाया गया था ताकि हवा अंदर जा सके, पर बाद में काफ़ी रिसर्च के बाद इस बात को गलत साबित कर दिया गया और इन टनल्स की स्टडी करने के लिए अंदर एक रोबोट भेजा गया था। रोबोट ने कैमरे में ये देखा कि ये टनल्स तो अंदर जाकर बंद है और हर टनल्स में एक दरवाजा जैसा बना है। तो आखिर ये टनल्स को क्यों बनाया गया होगा? नंबर 10, इन पिरामिड्स में अब तक 3 ही चैम्बर्स को ढूंढा गया है और न जाने कितने और चैम्बर्स होंगे। ये माना गया है कि ये टनल्स इसलिए बनाए गए थे कि अगर किंग यानी राजा की बॉडी को अगर इन चैम्बर्स में रखा गया तब उनकी आत्मा आसमान के इन तारों से कांटेक्ट कर पाएगी, जिसे स्टार शाफ्ट थ्योरी भी कहा जाता है। जब इन चैम्बर्स के अंदर कैमरा को भेजा गया तो इस तरह का लॉक टाइप का बना था, मानो वो चाहते हैं कि इसके अंदर कोई न जाए। पता नहीं इस दरवाजे के उस पार क्या होगा। नंबर 11, पर फिर भी बाद में जब उस दरवाजे को पास करके एक रोबोट को ड्रिल करके भेजा गया तो इस रोबोट ने ये पिक्चर क्लिक की। जब तक वो रोबोट और कुछ क्लिक कर पाता तब तक मैं पता नहीं कैसे ये कैमरा एक मिस्टीरियस तरीके से बंद हो गया। और फिर इस घटना के बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने उस पिरामिड को एक्सप्लोर करने पर बैन लगा दिया। नंबर 12, अधिकतर लोग पहले ये सोचते थे कि इन पिरामिड्स को राजा और रानी के कब्र को रखने के लिए बनाया गया होगा। मतलब ये कि राजा और रानी की डेड बॉडी को मम्मी बनाकर कब्र में रखकर इन पिरामिड में रखा जाता था। पर अजीब बात तो ये है कि अगर आप पूछो कि इन पिरामिड्स में आज तक कितनी मम्मीज मिली है तो इसका आंसर है 0। आज तक एक भी बॉडी नहीं मिली इन पिरामिड्स में। तो सवाल ये है कि इन पिरामिड्स को आखिर मम्मी रखने के लिए नहीं बनाया गया तो इनको क्यों बनवाया गया होगा? इसका मकसद क्या होगा? नंबर 13, पिरामिड के अंदर जितने भी टॉम्ब को खोजा गया है वो पूरी तरह खाली है। कोई भी टॉम्ब के अंदर मम्मीज नहीं। क्वीन चैम्बर में न क्वीन की मम्मी पाई गई और न ही किंग चैम्बर में किंग की मम्मी। तो इन सभी चीजों का रिसर्च करके थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि शायद इन पिरामिड्स को मम्मीज रखने के लिए बनवाया ही नहीं गया। और इन सब के कारण ज़्यादातर थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि इन पिरामिड्स को एलियंस के पर्पस के लिए बनाया गया था और शायद ये एलियंस की एक तरह का पावर प्लांट होगा। नंबर 14, एक सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि अगर मैं आपको बोलूं कि इस धरती का सेंटर क्या है तो आप क्या बोलोगे? तो इस धरती का ज्योग्राफिकल सेंटर वही जगह है जहाँ ये पिरामिड मौजूद है। पर यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मतलब कैसे उस समय के लोगों ने बिना किसी टेक्नोलॉजी और गूगल के धरती का ज्योग्राफिकल सेंटर को पता किया होगा और वहाँ इतने विशाल पिरामिड्स को बनवाया होगा? कुछ तो है जो हम सभी से छिपा है, जिसे हम जान नहीं पा रहे। और पहले के टाइम के लोग तो ये मानते थे कि अर्थ फ्लैट है, मतलब उनको ये तक नहीं पता था कि हमारी धरती तो गोल है। तो उन्होंने आखिर कैसे सेंटर का पता किया होगा? और इस बात का एक ही उत्तर हो सकता है और वो है एलियंस, जिनके पास टेक्नोलॉजी मौजूद थी। नंबर 15, जिन पत्थरों से पिरामिड्स बनाया गया है वो कोई आम पत्थर नहीं बल्कि काफी मजबूत थे और साइंटिस्ट इस पत्थर की बहुत स्टडी किए, जिससे ये पता चला कि इस तरह के पत्थर धरती पर और कहीं मौजूद नहीं। तो ये पत्थर कहाँ से आए? ये सारी बातें तो आज तक राज ही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आप पिरामिड के बारे में और रहस्य जानना चाहते हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिख देना। हम फिर लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।